नू में दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। दोनों पक्षों में जमकर चले हैं ईंट और पत्थर। हिंसा में लगभग 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सहारनपुर में लहराया गया है फिलिस्तीन का झंडा। ईद की नमाज के बाद अराजक तत्वों ने लहराया है और फिलिस्तीन का झंडा यहाँ पर लहराया गया है और इसके बाद सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मेरठ में भी ईद की नमाज के बाद हिंसा हुई है। मेरठ में 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव की खबर। मेरठ हिंसा में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के टोंक में जुलूस निकालने को लेकर विवाद हुआ है। तो प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद देखिए ईद की नमाज अता करने के बाद जगह जगह पर हिंसा की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही है। देश भर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नू में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। दोनों पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर भी चले हैं। हिंसा में लगभग 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वही सहारनपुर की बात की जाए, यहाँ पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। ईद की नमाज के बाद अराजक तत्वों ने लहराया है फिलिस्तीन का झंडा। फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी अब पुख्ता कर दी गई है। तो वही बात की जाए यूपी के मेरठ की, तो ईद की नमाज के बाद हिंसा हुई। 2 पक्षों में यहाँ पर फायरिंग और पथराव देखने को मिला है। साठ साल तक कांग्रेस ने देश को उपनिवेशिक मानसिकता में जकड़ कर रखा। कांग्रेस ने भारत, भारतीयता, भारत के असली नायकों के गौरवशाली इतिहास को बताने के बजाय सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण और गुलामी के भाई भतीजावाद की सोच को किताबों में पढ़ा है। वामपंथी सोच को और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नू से अनिल मोनिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। नू में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है, क्या वजह रही इसके पीछे? अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो मेरा सवाल ये था कि नू में इस समय क्या हालात है? 2 पक्षों में वहां पर हिंसक झड़प हुई है ईद की नमाज अदा करने के बाद। तो लगता है अनिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विवेक कश्यप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि ईद की नमाज अदा करने के बाद हिंसा की खबर। मेरठ में एक पक्ष में हिंसा हुई, जो कि मारपीट होने लगी, फायरिंग हुई, जिसमें कि आधा दर्जन से लोग दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। जिन मौके पर जब पुलिस थी तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और साथ ही इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए थे कि ईद और नवरात्रि को लेकर पुलिस विभाग अपना काम करे और साथ ही जो दिशा निर्देश है उन पर पालन करे। इसको लेकर डीजीपी ने भी बैठक की थी और कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश थे वो भी पुलिस के तमाम कर्मचारी को दिया था कि पर किसी भी प्रकार की हिंसा न भड़क पाए। लेकिन मेरठ में बड़ी हिंसा हुई है। एक ही पक्ष में मारपीट शुरू हो गई, उसके बाद फायरिंग हुई, कई लोगों को चोट लगी, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल लेकर गया गया और भर्ती कराया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और साथ ही जो तमाम मौलाना है वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हिंसा हुई हो उसको शांत की जा सके, क्योंकि पत्थरबाजी हुई है, फायरिंग हुई है, जिसमें कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन यह पत्थरबाजी होने से कई लोग चोटिल हो गए हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मौके पर जो आला अधिकारी हैं उन्होंने स्थितियां काबू कर ली हैं और पुलिस बल के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। जी, और नू से अनिल मोने भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, नू वैसे ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। आज ये खबर सामने आ रही है कि ईद की नमाज के बाद वहां पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। फिलहाल कैसे हालात है वहां पर? ठीक है, अनिल से हमारा संपर्क टूट चुका है। विवेक, एक बार आपका फिर से रुख करूंगी। अभी मेरठ हिंसा के बारे में आप बता रहे थे, फिलहाल मौके पर अभी किस तरह के हालात बने हुए हैं? क्या सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है? बिल्कुल, जिस समय ईद की नमाज हुई, नमाज के बाद जो पक्षों में जो कि एक ही समुदाय के थे उनके बीच हिंसा हो गई। पहले गाली गलौज हुई, फिर उसके बाद मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, यहाँ तक कि नौबत आ गई फायरिंग हुई। जब फायरिंग हो गई तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद जो लोग घायल थे पत्थरबाजी में उनको अस्पताल पहुंचाए गए।
मेरठ के साथ ही शाहजहांपुर में भी हिंसा हुई है। कहीं न कहीं पुलिस ने जो स्थितियां हैं वो काबू कर ली है। वहीं शाहजहांपुर में भी हिंसा हुई, वहां पर भी स्थितियां काबू कर ली गई। लेकिन मेरठ में जो हिंसा हुई वो बढ़ने वाली थी, जिसके बाद मौके पर जो आलाधिकारी थे वो मौजूद थे और उन्होंने स्थिति संभाल ली है। फिलहाल जो लोग घायल है उनका जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और साथ ही अब पुलिस जानकारी करेगी किस तरह से ये हिंसा बढ़ी, क्या वो बातचीत थी कि जो ये हिंसा बढ़ी वो कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग करी। तो फिलहाल अभी जांच का विषय पुलिस इसको जांच करेगी, लेकिन जो लोग घायल है उनको जिला अस्पताल पहुंचा दिया जाएगी। विवेक, कुछ इसी तरह की खबर सहारनपुर से भी सामने आई है, वहां पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए हैं नमाज के बाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से सहारनपुर में भी ईद है, क्योंकि देश में आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है और मस्जिदों में बड़ी संख्या में जो नमाजी है वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में जब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम जो आपस के लोग होते हैं वो बातचीत करते हैं। उसी तर्ज पर आज फिलिस्तीन का झंडा दिखाया, उसके बाद ये हिंसा भड़क गई और नारेबाजी होने लगी। जब नारेबाजी हुई तो हिंसा भड़की। वहीं पर अब मौके पर जो पुलिस अधिकारी थे वो मौजूद थे, उन्होंने स्थितियां कंट्रोल कर ली है। लेकिन फिलहाल जो ये हिंसा हुई है ये जरूर जांच का विषय है कि इनके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने नारेबाजी की है, जो झंडे दिखाए। तो फिलहाल ये जांच का विषय है, पुलिस पूरी जांच करेगी और जो लोग दोषी होंगे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी सर। विवेक, अभी फिलहाल सहारनपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, वहां पर सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है? बिल्कुल, आज मौके पर आला अधिकारियों की लगभग 2 दर्जन से ज्यादा टीम थी, मस्जिदों के बाहर टीम मौजूद थी और साथ ही जो संदिग्ध इलाके थे वहां पर पुलिस के आला अधिकारी खुद गश्त कर रहे थे। तो फिलहाल जो स्थितियां हैं वो मौके पर कंट्रोल कर ली गई हैं और जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही जो इसमें दोषी है जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की है उनको पकड़ लिया जाएगा और साथ ही उनसे पूछताछ की जाएगी कि इसके पीछे कौन था, वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंसा भड़काने की बात करी और हिंसा भड़काई। ठीक है विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। नूह से बड़ी खबर, नूह में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। दोनों पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चले हैं, कई लोग इसमें घायल भी हुए। तो ईद की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबर। नूह में 2 पक्षों में हिंसक झड़प की बात भी सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं नूह की। देखिए किस तरह से 2 पक्षों में यहाँ पर हिंसक झड़प ईद की नमाज के बाद देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे सुरक्षा के इंतजाम को लेकर। ईद की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता नूह से अनिल मोहनिया लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, नूह में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। नूह को वैसे ही एक संवेदनशील एरिया माना जाता है। प्रशासन ने तमाम दावे किए थे कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ताजा हालात है अभी वहां पर? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईद की नमाज के बाद। देखिए किस तरह से नूह में हिंसा भड़क उठी। नूह को वैसे ही एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से नूह में देखिए हिंसक झड़प हो गई ईद की नमाज के बाद। ये तस्वीरें हैं, 2 पक्षों में हिंसक ये झड़प नजर आ रही है। ईंट और पत्थर यहाँ पर जमकर चले हैं। और मेरठ से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मेरठ में भी ईद की नमाज के बाद हिंसा हुई है। मेरठ में 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव देखने को मिला है। तो मेरठ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ में भी ईद की नमाज के बाद हिंसा की खबर सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। मेरठ में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ है, फायरिंग और पथराव दोनों यहाँ पर हुआ है। तो बड़ी खबर देखिए, मेरठ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईद की नमाज के बाद हिंसा हुई है। मेरठ में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है, साथ ही पत्थरबाजी भी यहाँ हुई है। तो मेरठ की तस्वीरें देखिए किस तरह से 2 पक्षों में यहाँ पर विवाद हो गया, फायरिंग और पत्थर। इन तस्वीरों में आपको पत्थर फेंकते हुए भी लोग एक दूसरे पर नजर आ रहे होंगे। फायरिंग भी हुई, पथराव भी हुआ है यहाँ पर।
और जरा सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। ईद की नमाज के बाद अराजक तत्वों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने के बाद सुरक्षा इंतजाम भी अब कड़े कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर सहारनपुर से, सहारनपुर में लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईद की नमाज के बाद उपद्रव सहारनपुर में लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी भी की गई है। तो देखिए किस तरह से सहारनपुर का माहौल बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईद की नमाज के बाद सहारनपुर में अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर फिलिस्तीनी झंडे लेकर फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी की गई है। इसी तरह राजस्थान के टोंक में भी जुलूस निकालने को लेकर विवाद हो गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के टोंक से जुलूस निकालने को लेकर यहां पर विवाद हुआ है। राजस्थान के टोंक में भी ईद की नमाज के बाद झड़प की खबर सामने आ रही है। जुलूस निकालने को लेकर यहां पर पूरा विवाद हुआ। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें राजस्थान के टोंक से भी सामने आई। ईद की नमाज अदा करने के बाद जुलूस निकालने को लेकर यहां पर विवाद हुआ। कुछ लोग नमाज के बाद जुलूस निकालना चाहते थे और इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद हो गया। राजस्थान के टोंक में भी ईद की नमाज के बाद झड़प। पुलिस और नमाजी आमने सामने आ गए, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है हरियाणा के नूह की, दूसरी तस्वीर यूपी के मेरठ की और तीसरी यूपी के सहारनपुर की और चौथी है राजस्थान के टोंक की। तो ये आज की ये 4 तस्वीरें हैं। जगह जगह पर ईद की नमाज अदा करने के बाद हिंसा की खबरें सामने आई है। नूह की अगर बात की जाए तो नूह में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले और इसमें लगभग 12 लोग घायल हो गए। और यूपी की ज्यादा डिटेल्स के साथ विवेक कश्यप हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, यूपी में प्रशासन ने तमाम वादे किए थे कि ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, किसी तरह की अनहोनी घटना को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा, खुले में नमाज नहीं होगी। लेकिन जिस तरह की अब तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे मैं बात करूं मेरठ की, चाहे फिर मैं बात करूं सहारनपुर की, ये सारे दावे कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए हैं, कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हुए। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ईद मनाया जाता है और साथ ही उत्तर प्रदेश में नमाज अदा की जाती है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश भी दिए थे। वहीं डीजीपी ने भी दिशा निर्देश दिए थे कि जहाँ पे भी संवेदनशील इलाके हैं या जो संवेदनशील मस्जिदें हैं, जहाँ पर अधिक संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर तमाम जो पुख्ता इंतजाम है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जाए। लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई, वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल ये निशान खड़े हो गए कि पुलिस के होते हुए अगर हिंसा भड़कती है तो फिर पुलिस क्या कर रही थी ऐसे में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हिंसा भड़की, चाहे वो मेरठ की हो, शाहजहांपुर की हो, ऐसे में जिस तरह से ये एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हिंसा हुई है। फिलहाल अब ये जांच का विषय है कि क्या वो बातचीत थी मेरठ में कि ये हिंसा हुई, क्योंकि पूरी फिलहाल कायदे से नमाज अदा की गई। नमाज के बाद और वो कौन से नारेबाजी की गई, जिसके बाद एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट और यहाँ तक कि फायरिंग की नौबत आ गई। फिलहाल पुलिस अब जांच कर रही है और जो लोग दोषी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर शाहजहांपुर की बात करें तो वहाँ फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए हैं। फिलहाल वो कौन लोग थे कि जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा दिखाया, नारेबाजी की, तमाम जो विषय है वो जांच का विषय है। पुलिस जरूर अब जांच करेगी, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो पुलिस ने कंट्रोल कर ली है। और साथ ही जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और साथ ही जांच कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की है। विवेक, जिस तरह से ये हिंसा की तस्वीर हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है अब इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से हिंसा हुई है उस तरह से अभी पुलिस जांच विषय कर रही है और साथ ही जल्दबाजी में पुलिस अभी ऐसा कोई बयान नहीं जारी करेगी जिससे कि पुलिस पर ही सवाल ये निशान खड़े हो जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मौके पर जांच कर रही है और साथ ही जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और तमाम
जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है, चाहे वो मौलाना हो या फिर जो मस्जिद के इमाम होते हैं उनसे भी बातचीत कर रही है कि किस तरह से ये हिंसा भड़की और वो कौन बाहरी तत्व थे या वहां के मौजूद लोग थे जो इन्होंने ऐसे नारेबाजी किया, हिंसा भड़की। तमाम जो विषय है वो जरूर पुलिस जांच कर रही है और साथ ही जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही जरूर मीडिया के सामने अपना पक्ष पुलिस रखेगी और साथ ही जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और साथ ही जो लोग हिंसा में शामिल हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। जी शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।